सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबके एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वरीय मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिंत, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। ये काल की कलाएं हैं सारी, और ये अनजान लेखक जिनको कुछ ज्ञान नहीं, इस काल को ही सब उपमा दे रहे हैं उस पूर्ण ब्रह्म के तुल्य, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। अब यहाँ मूर्ति हो गया और फिर मूर्ति रहित भी है। अब ये काल की ही कला है, वो क्या बन गया, शिव रूप में आ गया। उसकी मूर्ति यहाँ देखो, चिंतमय आकार भगवान सदाशिव है। ये काल ही निराकार है, और यही फिर महाशिव, महाविष्णु और महाब्रह्मा के रूप में ये सब कलाएं करता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इसी को ईश्वर कहते हैं। जितना जिनको ज्ञान है, इस काल को ही ये ईश्वर कहते। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति सृष्टि, शक्ति की सृष्टि की, अर्थात वह देवी इसी के शरीर से निकली, वो निकाली थी पूर्ण परमात्मा ने, जो इसके पेट में शरण ले ली थी, कि जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, देखो, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, और उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना भक्तात्माओं, यही देवी अध्या माया, ये प्रकृति देवी, प्रकृति सर्वोश्री सर्वैश्वरी त्रिदेव जननी, यानी तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण कही, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब ये स्वतः ही स्पष्ट हो गया कि यही प्रकृति देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और इसी में फिर आगे आता है कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई। ये महाशिव काल है। यही शिव यानी काल भगवान अपने महाशिव रूप में रहकर वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब देखो, युग काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्म की ही व्याख्या सारी, इसी को महाशिव, सदाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु नाम से कहा गया है। इन पुराणों का प्रारंभ यहाँ से होता है, फिर आगे चल के त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति इसी ब्रह्म से होती है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो ब्रह्मलोक में है। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। ये ब्रह्म काल और या पार्वती यानी महापार्वती प्रकृति काशी पुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसमें इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था, उसके बाद वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए, यानी पति पत्नी का व्यवहार करते हुए, शिवा और शिव के शिवा यानी प्रकृति देवी और शिव ये काल भगवान के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। अब आगे देखिए,
ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वप्रिय परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये इन्होंने अपने हिसाब से गलत कर दिया, जबकि संस्कृत सहित अभी आपको दिखाया था, इसलिए ये डबल दिखानी पड़ रही है मुझे। अब यहाँ 10वें अंश का अंग का अर्थ है योनि में, अर्थात पत्नी पति के रूप में बीज स्थापना किया और फिर उससे पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा, ये आप देखिए, उसका नाम विष्णु रखा। ये देखो, उसने अपना नाम पूछा तो बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए कहे कि तुम्हारा नाम, ये देखो, शिव ने कहा कि वत्स बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। ये काल कहता है विष्णु को बेटा, वत्स माने बेटा, तेरा नाम विष्णु होगा। अब 7वां अध्याय देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां अध्याय देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर से, उसके बाद मुझे भी काल ने ही, ब्रह्म ने ही उत्पन्न किया, ये स्पष्ट है। सदाशिव ने पूर्ववत अर्थात जैसे विष्णु को उत्पन्न किया वैसे यत्न करके मुझे परमेश्वर ने सांब यानी पार्वती, प्रकृति देवी और सदाशिव दोनों ने पहले की तरह जैसे विष्णु उत्पन्न किया पति पत्नी के रूप से, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। ब्रह्मा ने बेरा ही नहीं, आप बेहोश था, बता इसने के विराकोण से नारायण की नाभि में था। ये विष्णु महाविष्णु रूप में स्वयं काल ही है और यही इनका पिता है। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव से और ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति शिव से, ये शिव पुराण सिद्ध करती है। इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण में आप देखिएगा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण युक्त बताया है। ये 10वां अध्याय, ये देखिएगा, ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ और ये 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु को आदेश दे रहे हैं, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। ये काल है महाशिव, उसका पालन करने से तुम सदा, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो, उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्थात शिव विष्णु संपूर्ण शक्तिशाली नहीं है, ये काल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अर्थात विष्णु भी संपूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, शिव जी उनको आदेश दे रहा है, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो। इसको थोड़ा तेज कर दे। सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। अर्थात तुम तीनों मिलकर काम करो। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। अर्थात दो तो है ही है, एक रुद्र है एक विष्णु है। जो अब देखो रुद्र आ गया ना, शिव, ये शिव है और ये विष्णु है जिसको दोनों का आदेश दिया है। जो मनुष्य रुद्र का रूप भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा सद्गुण और उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने वाला मेरी इच्छा से ही, मतलब अब मैं आपको बताता हूं, मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। अब 9वें अध्याय में फिर देखिएगा, ये 9वें अध्याय का यहां देखना, और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं
ये काल भी तीनों गुणों रज महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।